अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ, ओके। आई होप आप ठीक होंगे। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद हम बात करते हैं। हम्म, ओके। बाकी सुनाए से ठीक ठाक है ना आप लोग सारे? हाँ, ओके। स्क्रीन विजिबल है आई होप, और मैं तुरंत लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। यू नो व्हाट डज इट मीन बाय तुरंत? फौरन से। अच्छा जी, कल आई होप कल वाला काम किया होगा आपने। और कुछ बच्चों ने वो वीडियो वाला काम भी किया, अच्छा लगा मुझे उस पे। बाकी इसी तरह आप इंटरेक्शन करते रहें, काम करते रहें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द फोल्डर या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, व्हाट इज द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ, व्हाट इज द सिंपल समझ लें, फ्लटर फ्लटर्स प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखेंगे स्टेटलेस विजेट्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे नेविगेशन, नेविगेशन कैसे की जाती है। ठीक है। अच्छा, अब कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, इस पे हम बात करेंगे। अच्छा जी, कल बहुत पहले आपको मैंने ये बता दिया था कि एंड्रॉयड स्टूडियो में ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को कैसे यूज़ करना है, राइट। नॉर्मली जो टेस्ट वाला फोल्डर होगा, इस पे ना एरर आएगा। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। एक्चुअली ना ये टेस्ट को रन करने के लिए होता है, जब भी ऐप पे आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि ये जो फोल्डर्स हैं आपके फ्लटर के प्रोजेक्ट में, आपका कंसर्न किससे है। मेन मेन मोटी मोटी बातें, मेन मेन इंफॉर्मेशन इन तमाम फोल्डर्स के बारे में आपको होनी चाहिए, राइट। रन होता है प्रोजेक्ट। चलें इस पे ना फिर बात कर लेंगे मज़ीद। अच्छा, ये आपका फ्लटर प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट पड़ा कहाँ पर हुआ है देखने के लिए राइट क्लिक करें, कॉपी पाथ रेफरेंस, और यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ सी ड्राइव में या फ्लाम वॉल्यूम्स में स्टोर के अंदर फ्लटर प्रोजेक्ट्स में माई फ्लटर प्रोजेक्ट है। दोबारा सुने, आपने ये देखना हो, आपका ये रूट फोल्डर है। ये जो होता है ना, इस पे ये आइकन आ रहा होता है फ्लटर का, ये आपका होता है रूट फोल्डर, मेन फोल्डर, सबसे पहला बड़ा फोल्डर।
ये पड़ा कहाँ पर हुआ है आपके लैपटॉप में, किस ड्राइव में, कहाँ पड़ा हुआ है? राइट क्लिक करें, कॉपी पाथ रेफरेंस एंड देन एब्सोल्यूट पाथ. Here you can see the exact path of your Flutter project. Not only for Flutter project, it also works with any folder, with any file. ठीक है, you can check file path, directory, path of our directory, package, folder, whatever, subfolders. तो राइट क्लिक करना है, कॉपी पाथ रेफरेंस एंड देन एब्सोल्यूट पाथ में आपको ना वो सारा पाथ आ रहा है. राइट, ये तो खैर कहीं किसी भी फाइल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं. ठीक हो गया, ये तो है पहली बात. अच्छा, अब ये मेरा पड़ा हुआ है कहाँ पर, मुझे कॉपी पाथ, और ये है जी स्टोर में, फ्लटर प्रोजेक्ट्स में जाके. तो खैर मैं ये ना ये माई कंप्यूटर समझ लें आपको ओपन हो गया है. स्टोर कहाँ है, ये है फ्लटर प्रोजेक्ट्स, ये हैं माई फ्लटर प्रोजेक्ट. सो बच्चों, ये जो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये मेरे लैपटॉप में इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है. राइट, अब इस फोल्डर में ये सारे सब फोल्डर्स और फाइल्स हैं. गौर से सुनते जाइएगा मेरी बातें. अब यही फोल्डर्स और फाइल्स मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ, लेकिन कुछ फाइल्स यहाँ पर मिसिंग है. ठीक है, यहाँ पर कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हाइड होती हैं. तो आप ना उसको अनहाइड कर सकते हैं. आप अगर विंडोज़ यूज़र हैं तो व्यू में जाके आप हिडन फाइल भी ओपन कर सकते हैं. राइट, अब ये वो एग्जैक्टली वही फाइल्स हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ठीक है, ये फोल्डर्स और फाइल्स मुझे मेरे लैपटॉप में यहाँ नज़र आ रहे हैं. अच्छा, हमारा कंसर्न इन सब से नहीं होता, इनमें से चंद फोल्डर्स के साथ हमारा कंसर्न होता है, उसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं. और बाकी खास तौर पे जो हिडन फाइल्स है ना, उनको तो हम पूछते ही नहीं है. देख, डॉट डॉट टू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, डोंट नीड टू जंप इनटू दिस फोल्डर. बस इसको जरूरत, डॉट इग्नोर, गिट इग्नोर. ये गिट की एक फाइल होती है कि आपने ना कोड पुश करते वक्त किस किस फाइल को इग्नोर करना है पुशिंग कोड अपलोडिंग के वक्त. ठीक है, ये गिट का कॉन्सेप्ट है. गिट क्या है, ये एक VCS वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एक ना डेवलपर्स के लिए एक टूल है जिसके थ्रू आप अपना कोड की वर्जनिंग कर सकते हो. ये फिर कभी बात करेंगे अगर मौका मिला. ठीक है, लेकिन गिट का पता होना ज़रूरी है. आप को एज अ डेवलपर गिट का लाजमी पता होना चाहिए. चंद एक उसकी कमांड्स हैं, मेरा ख्याल है कि बेसिक, जो वेरी बेसिक चीज़ें हैं ना, वो 1 से 2 लेक्चर में कवर हो सकती हैं. मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ एक यूट्यूब चैनल भी, वहाँ से आप मज़ीद इसकी डिटेल दे सकते हैं. गिट गिट एक कंप्लीट स्किल है, एक डिफरेंट टोटली जो है ना वो एक सब्जेक्ट है. खैर, ये फाइल हमें इसकी डॉट आइडिया, हमें इसकी डॉट मैटर कोई ज़रूरत नहीं है हमें. ठीक है, तो ये जो 4 ऊपर हिडन फाइल्स हैं इसको तो वैसे ही इग्नोर करें. बाकी रह गई कौन सी, 1 2, बाकी नो फाइल्स रह गई. ठीक है, तो वही फाइल्स डॉट आइडिया, डॉट इग्नोर, डॉट डॉट टूल, डॉट मेटा, ये डॉट फाइल्स जितनी भी है ना यहाँ भी हैं. डॉट गिट इग्नोर, गॉट मेटा डाटा, गॉट सॉरी गॉट नहीं, डॉट डॉट आइडिया और डॉट डार्ट टूल, ये वो डार्ट वाली 4 हैं. तो हमने इसको तो खैर देखना ही नहीं है, ये तो होगी अगेन. ठीक है, अब रह के बाकी फोल्डर्स. इसमें जो सबसे मैं ना ये जो फोल्डर्स हैं ना इनको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसकी यहाँ पर एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है ना ज़्यादा वो रीडेबल है. सबसे पहला फोल्डर आपका सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर आता है लिब फोल्डर. सारी आपकी फाइल्स डाट की यहाँ पर होगी. ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड दिस इज गोइंग टू बी योर प्राइमरी फोल्डर इन योर फ्लटर प्रोजेक्ट. आवाज़ स्लो है? हाँ जी, आवाज़ जी सबकी तरफ स्लो है, या फिर मैं ऊंचा करके बोलूँ? आवाज़ बिल्कुल ठीक है. मेरे ख्याल में मेरा माइक बहुत अच्छा है. लो है? सर क्या बता, नो अजहर, आपने लेट आए हैं, आपको पहले आना चाहिए था. लेट ज्वाइन क्यों किया आपने मुझे?
आप टाइम पे आया करें। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तक हमने बस ये देखा है कि आज का टॉपिक है कि हमने फ्लटर का जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट की फाइल्स है ना, ये फाइल्स क्या हैं, कैसे करना है, ठीक है। तो लेकिन प्लीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तब चढ़ती है जब आप ना लेट आते हो और फिर उसके बाद आप कहीं सा रिपीट कर दें। हाँ, अनलेस अनलेस कि कोई वैलिड रीज़न हो, कोई जेन्युइन रीज़न हो तो खैर मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत चीज़ इरिटेट करती है। अ, आज का टॉपिक है कि फ्लटर का जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है। और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारे फ़ोल्डर्स भी हैं, फाइल्स भी हैं। तो जो आपका, हाँ, चलें ठीक है, अज़र नो प्रॉब्लम। अब मुझे आइडिया है कि आप आते हो टाइम पे, ठीक है। अच्छा, लेकिन टाइम पे आ करें। अच्छा, ये जो डॉट फाइल्स हैं आपके फ़ोल्डर में, आपके हर फ्लटर के प्रोजेक्ट में ये डॉट फाइल्स होंगी। इसको आपने इग्नोर करना है, इसको समझने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये 4 फ़ोल्डर यहाँ पर आपको मिलेंगे, डॉट डार टूल, डॉट आइडिया, डॉट ये, ठीक है। अब बाकी रह गए ये बाकी जो फ़ोल्डर है, सबसे जो आपके प्रोजेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर होता है वो ये होता है, लिब फ़ोल्डर। लिब आपका प्राइमरी फ़ोल्डर है, प्राइमरी लोकेशन है, सारी डाट की फाइल्स यहाँ पर आएँगी। याद रखिएगा, इस लिब के फ़ोल्डर में आप अपनी कस्टम डायरेक्टरीज़ भी बना सकते हैं। डायरेक्टरी क्या होती है? एक पैकेज होता है, या आप इसको एक फ़ोल्डर भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़र ऑथ के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, और याद रखिएगा जब भी डायरेक्टरी नेम होगा वो स्मॉल लेटर्स विद अंडरस्कोर में होता है, स्मॉल लेटर्स विद अंडरस्कोर। यूज़र ऑथेंटिकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके बाद कह लें कि आई मीन कुछ भी हो सकता है, मॉडल्स हो सकते हैं आपके, मतलब कि डायरेक्टरी का मतलब कि फ़ोल्डर क्रिएट करना, तो फ़ोल्डर जो है ना आपका वो किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके लेट्स से यहाँ पर आपके एक मॉड्यूल टाइप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या इमेजेस का यहाँ पर नहीं होगा, वो बाहर नहीं होगा। लिब के फ़ोल्डर में सब फ़ोल्डर्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। अब मैंने 4 सब फ़ोल्डर्स क्रिएट किए हैं। बहुत अच्छा डेवलपर वो होता है जो आप अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखता है, ऑर्गेनाइज। लिब के फ़ोल्डर में डिफरेंट आप डायरेक्टरीज बनाएं, डिफरेंट फ़ोल्डर्स बनाएं, और हर फ़ोल्डर में रेलिवेंट फाइल्स हों। जब बहुत बड़ी ऐप पे आप काम कर रहे होते हो ना, तो उसके ना मॉड्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्डर का एक ई कॉमर्स ऐप है फॉर एग्जांपल, तो उसका ऑर्डर का मॉड्यूल अलग से होगा, उसकी प्रोडक्ट्स का मॉड्यूल अलग से होगा, उसके यूज़र का मॉड्यूल अलग से होगा, उसकी जो है ना वो ऑथेंटिकेशन का अलग। तो खैर, पूरी एप्लीकेशन जो है ना उसमें जो मेन मेन मॉड्यूल होते हैं ना, मेन मेन मॉड्यूल, जस्ट लाइक यहाँ से मैं आपको ना एक अभी ये एक अभी रिसेंटली ये एक प्रोजेक्ट, अच्छा फॉर एग्जांपल ये ना एक डॉक्यूमेंट है, ये एक ई कॉमर्स ऐप बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है। ई कॉमर्स ऐप के अंदर ना इसमें कुछ मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है। लॉगिन मॉड्यूल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब मेन आप देख लोगे कि आपके जो एप्लीकेशन है उसमें मेन मेन मॉड्यूल्स क्या बन रहे हैं। ई कॉमर्स की ऐप है तो एक पेमेंट का मॉड्यूल आ जाएगा, एक शिपिंग का मॉड्यूल आ जाएगा, एक ऑर्डर्स का मॉड्यूल आ जाएगा, एक, तो हर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली उसके ना मेन मेन डिपार्टमेंट्स बनेंगे या मॉड्यूल्स बनेंगे। वो सारे मॉड्यूल्स ना आपने यहाँ बना लेने हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे बनेंगे। इट इज़ अप टू यू। खैर, इन शॉर्ट कहने को आप लिब के फोल्डर में अपने कस्टम फोल्डर बना सकते हैं, बट while creating these directories, make sure to write directory name in lowercase with underscore, not in capital case or camel case, ठीक है। आपकी जो डायरेक्टरी नेम है वो लोअर केस में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये है। अब इसके अंदर फर्दर आपकी फाइल्स हो सकती हैं। अब इस फोल्डर के अंदर फॉर एग्जांपल यूज़र ऑथ है, तो यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, लॉगिन। लेट्स से लॉगिन की फाइल है, इसमें आपकी फाइल डाट फाइलें आ जाएंगी। लेट्स से लॉगिन साइन आपका
एक फाइल आ गई, ठीक है। अब इन डायरेक्टरीज के अंदर फर्दर सब डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं। आप चाहो ना, अगर फॉर एग्जांपल लॉगिन का अलग से बना लो, साइन अप का आप अलग से बना लो। तो खैर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस बताना चाह रहा हूँ आपको। अब ये लॉगिन की फाइल उठा के इसमें रख दो, रीफैक्टर करें, यस ओके। ये फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइन अप में रख दो। तो कहने का मकसद ये है कि लिब के फोल्डर में और आप सब लाइक डायरेक्टरीज बना सकते हैं, और इसके अंदर फर्दर सब डायरेक्टरीज भी बन सकती हैं। और इसके अंदर फर्दर आप फॉर एग्जांपल लॉगिन की एक और फाइल बन सकती है, फॉरगेट पासवर्ड। और ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है कि आपके जो तमाम फाइल्स होंगी स्मॉल लेटर्स विद अंडरस्कोर स्नेक केस में होंगी। हाँ, अच्छा, इसी तरह साइन अप है, तो फॉर एग्जांपल साइन अप के अलावा यहाँ पर आ सकता है सोशल साइन अप, ठीक है। तो तो खैर फिर ये फोल्डर बन गया, इसको तो मैंने बनाना था, फाइल बनाना था, डिलीट डिलीट डिलीट, ठीक है। तो खैर यहाँ पर आपकी डार्क फाइल्स आ जाएंगी। अच्छा डेवलपर वो है जो अपनी एप्लीकेशन के मल्टीपल मॉड्यूल्स बनाए, डायरेक्टरीज बनाए, और हर डायरेक्टरी में रेलिवेंट फाइल्स को प्लेस किया जाए, ठीक है। ओके जी, ये आपने शायद देख लिया। आई बिलीव कि आप फोल्डर्स बना भी लोगे खुद, ठीक है। अब ये है आपकी सबसे प्राइमरी लोकेशन। आपका सारा कोड इस वाले लिब के फोल्डर में आएगा। लिब के फोल्डर को आप रीनेम नहीं कर सकते, ठीक है। लिब के फोल्डर में ही आपकी सारी डाट की फाइल्स आएंगी। लिब के फोल्डर में ही आपकी सारी जितना कोड होगा वो इधर ही लिखेंगे, ठीक है। सबसे प्राइमरी लोकेशन फोल्डर ये वाला है। सेकेंडरी या सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट फाइल होती है वो आपकी pubspec.yaml फाइल है मेरे नज़दीक, ठीक है। हाँ, ये है कि ये YAML डॉट YAML, जिस तरह ये डॉट IML है, डॉट डाट है, ये लाइक एक स्ट्रक्चर का नाम है, एक ये सीरियलाइजेशन एक लैंग्वेज है। इसमें हम बाद में बात करेंगे डिटेल में YAML होता क्या है, स्ट्रक्चर होता है, पूरा एक लैंग्वेज होती है। एक दिन में आपको मैं इंशाल्लाह ये ना सारा बता दूंगा। तो अभी के लिए इसको रखें फॉर ग्रांटेड। YML भी कह सकते हैं, YAML भी कह सकते हैं इसको, YAML, YML भी कह सकते हैं, YAML भी कह सकते हैं, ठीक है। रिकर्सिव एक्रोनिम है बेसिकली ये। खैर इस पे हम बाद में बात करेंगे कि व्हाट इज दिस एंड हाउ लाइक वी कैन कस्टमाइज अपडेट दिस फाइल। बट ये है YAML फाइल, pubspec.yaml। आपके प्रोजेक्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें होगी। आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में जितनी इमेजेस हैं उनका रेफरेंस यहाँ पर आएगा, जितने फ़ॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं उनका रेफरेंस यहाँ पर आएगा। आपके एप्लीकेशन में जितने वीडियो, जितने एसेट्स हैं वो सारे यहाँ पर डिफाइन होंगे। आपके फोल्डर्स में जितनी प्लगइन्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होगी। आपका एप्लीकेशन जिस जिस थर्ड पार्टी प्लगइन पे बेस कर रहा है सब कुछ यहाँ पर होगा। तो खैर ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। और पाइथन में भी इसको खैर YAML में आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। एक दिन की बात है, एक दिन में आपको मैं बता दूंगा। जेसन आगे हमने देखनी है, जेसन स्ट्रक्चर भी, तो उसके साथ ही हम इसको देखेंगे, ठीक है। अभी इसको लिखें। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल इज pubspec.yaml, एंड इसका मकसद क्या होता है, प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन। आपका बेसिकली ना ये जो पैकेज होता है, खैर इस पर हम फिर बात करेंगे बाद में। जो अगला जो थर्ड नंबर पे आता है वो आपका ये एंड्रॉयड का फोल्डर। आपको पता है कि फ्लटर को हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड और आईओएस की ऐप बनाने के लिए। तो जब आप सारा काम कर लेते हो ना फ्लटर पे, तो आप एंड्रॉयड की बिल्ड निकालते हो, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन निकालते हो, ये बिल्ड करते हो। आपकी इन शॉर्ट एंड्रॉयड ऐप इस वाले फोल्डर में होगी, इस वाले। आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन इस वाले फोल्डर में होगी, आपकी आईओएस एप्लीकेशन इस वाले फोल्डर में होगी, ठीक है। एंड्रॉयड की एप्लीकेशन यहाँ, आईओएस की एप्लीकेशन यहाँ। जो बच्चे एंड्रॉयड नेटिव पे काम करते हैं, ये वाला फोल्डर स्ट्रक्चर जो इनर है एंड्रॉयड का, वो इससे फेमिलियर होंगे। तो इसको जब हम बिल्ड करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। बट इन शॉर्ट आपकी जो एंड्रॉयड ऐप है उसका कोड यहाँ पर होगा, और आपकी जो आईओएस एप्लीकेशन होगी उसका ये फोल्डर स्ट्रक्चर ये वाला है, ठीक है। तो इसको जब हम बिल्ड करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर काम करने की जरूरत पड़ती है।
हाँ जी, सब कुछ फ्लड लैब में मिलेगा, एज इट इज़ ही मिलेगा। फ्लड लैब में सब कुछ आपको मिलेगा एज इट इज़। फ्लड लैब में जो फ़ोल्डर बनता है, प्रोजेक्ट बनता है, उसका सेम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक है? ख़ैर इसके बाद 4th नंबर पे आप कह लें कि बस यही हैं 4 लिब फ़ोल्डर, pubspec.yaml, एंड्रॉयड फ़ोल्डर, iOS फ़ोल्डर, ये 4 चीज़ें हैं। बाकी बिल्ड का फ़ोल्डर जब आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होता है ना, तो उसकी यहाँ पर कुछ जनरेटेड फाइल्स होती हैं, वो यहाँ पर होती हैं। अच्छा, आप यहाँ पर इमेजेस और फ़ॉन्ट्स वगैरह का फ़ोल्डर बनाने के लिए यहाँ पर एक ना नया आप फ़ोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? ख़ैर बाकी जो है ना pubspec.log फाइल भी है, एज़ सच इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी ठीक है, सबसे नंबर 1 पे lib, नंबर 2 पे pubspec, नंबर 3 पे एंड्रॉयड, नंबर 4 पे iOS। ये दोनों सेम प्रायोरिटी पे होते हैं। तो ये है 4 चीज़ें आपने इसको अंडरस्टैंड करनी है, राइट? कोई क्वेश्चन है तक बता दें, वरना अगली चीज़ हम देखते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन है तो बताएं जी, हुमा पूछें। कोई सवाल यहाँ तक हो? अभी तक हमने क्या देखा है कि व्हाट इज दी, सॉरी, कंट्रोल ई करें तो रिसेंट फाइल आती है, बट यहाँ पर नहीं आ रही। चलो हाँ, इमेजेस का बता, इमेजेस का बाद में बताएंगे, अभी नहीं देखना। विंडोज यूजर कैन नॉट कोड हाइब्रिड एप्लीकेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसके लिए मैं, हाँ मैक जरूरी होती है आईएस के लिए। आईएस की ऐप निकालने के लिए या तो आपको मैक चाहिए, या फिर आपको अपने लैपटॉप में ही वर्चुअली मैक इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप अगर विंडोज़ हैं तो आपका सिस्टम अगर अच्छा है तो आपको मैकिन्टोश वर्चुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर ये है कि आपके पास मैक होनी चाहिए। अब इसके लिए ना मैं वर्चुअली कैसे इंस्टॉल करना है, हाउ टू इंस्टॉल मैक ओएस इन ऑन विंडोज। तो एक नहीं, दो नहीं, लिंक्स मिल जाए तो देखेंगे। बेसिकली एक वर्चुअल मशीन आप खुद देखेंगे। कोई और सवाल किसी का? सर मैंने लिस्ट व्यू कल बनाई थी, बट आई वांट टू शो रो, मुझसे हो नहीं पाई। नहीं, इससे मुझे इससे रिलेटेड बताएं मुझे। चलिए, फोल्डर स्ट्रक्चर आपको पता चल चुका होगा, अब अगली बात की तरफ आते हैं, जो कि है कि आपका, हाँ, स्टेटलेस विजेट। ठीक है, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप ना हो, मैक अच्छा ना हो, आई मीन आपको ना मैक ओएस तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप iOS की एप्लीकेशन बगैर मैक ओएस के नहीं निकाल सकते। एक्चुअली उसके लिए ना आपको एक्सकोड चाहिए होता है, और एक्सकोड सिर्फ आपके मैक ओएस के एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होता है। ये ऐप एप्पल वाले जो है ना बड़े डैश होते हैं, एप्पल वाले, वो अपनी हर काम के लिए जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है ना वो उन्होंने मैंडेटरी किया। लेकिन खैर ये कोई इशू नहीं है, ये इशू नहीं है, मैंने खुद काम किया है बगैर मैक के भी। ठीक है, बहुत सारे सोल्यूशन निकल आपके पास एक दफ़ा आप सीख लो, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई है तो वो काम चल सकता है, उससे भी हो सकते हैं। और आई गेस एक ऑनलाइन टूल भी है, एक ऑनलाइन टूल भी है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। एक क्लाउड बेस भी है टूल जो कि आपके ना बिल्ड निकाल देता है। वो अभी नहीं बताऊंगा, वो फिर जब हम इसको बिल्ड निकालनी है ना तब बताऊंगा। अच्छा, अब आज ये हमारा खैर कल का लेक्चर था जिसमें हमने वो डायनामिकली क्रिएट की थी लिस्ट। आई होप कि आपने वो सारा काम कर लिया होगा। सेकंड जो हमारा टॉपिक है, दैट इज क्लोज भी नहीं हो रहा। खैर 4 GB वाले तो बहुत मुश्किल है, 4 GB वाले पे मुश्किल काम है, ये नहीं होगा।
अच्छा जी, अगले ये इसको छोड़ें, ये टेंशन नहीं है, मुझे पता है आप लोग टेंशन है में लेते रहोगे, ये टेंशन नहीं है, इसको आप छोड़ें, ठीक है। अगली चीज देखें, जितनी आप टेंशन ले रहे हो ना, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, हमने देखना है स्टेटलेस स्टेटफुल विजेट्स को। आपने, मैंने आपसे कहा था आप देखिएगा अपने एंड पे, आई डोंट नो कि आप में से किसी ने अगर देखा है उसको, ठीक है। तो स्टेटलेस विजेट क्या, विजेट्स होते हैं ना, एवरीथिंग इन फ्लटर इज विजेट। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे जो बेसिक टॉपिक्स में सबसे मेन बैक जो सबसे प्राइमरी टॉपिक है वो ये वाला है। मेन जितने भी टॉपिक्स हैं बेसिक, उसके बेसिक में ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप इसको अभी अंडरस्टैंड करें लाजमी। अच्छा बच्चों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं आपको ना ये एडवांस में बता रहा हूँ कि ये जो है ना स्टेटलेस विजेट एंड स्टेटफुल विजेट, और स्टेटफुल, ये थोड़े ना तंग करने वाले टॉपिक हैं। स्टेट, ये थोड़े ना तंग करने वाले हैं, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट्स। ये आपको पहली दफ़ा समझ में नहीं आएंगे, दूसरी दफ़ा भी शायद समझ में ना आए, तीसरी दफ़ा शायद आपको समझ आ जाए, या फिर चौथी पांचवी दफ़ा। इसलिए गौर से आपने सुनना है लाजमी, और इसके बगैर आप नामुकम्मल हैं। ठीक, आप नामुकम्मल हैं, इसके बाद गौर से सुनना है मेरी बात, समझने की कोशिश करना है। मैं एक दो दफ़ा रिपीट करूँगा, लेकिन लिखने की मेरी बात को सुनना, सुन के समझने की कोशिश करिएगा। ना हुआ तो बाकी आप आपस में कोलैबोरेशन करेंगे तो हो जाएगा। फौजिया ने एक वीडियो भी बनाई हुई है बड़ी वो भी बेसिक है, सारा डिटेल में बताया हुआ। तो इस पर जाने से पहले, इस टॉपिक पर जाने से पहले ये समझ लें कि एवरीथिंग इन फ्लटर इज विजेट। विजेट विजेट, अभी तक हमने भी 15 20 25 30 विजेट्स देख लिए ना, शायद देख लिए ना। तो आपने देखा कि अभी हम हर रोज विजिट ही कर रहे होते हैं, फलाना विजिट फलाना विजिट फलाना विजिट फलाना, ये काम हो फलाना। तो हम हमेशा जो है ना वो विजिट्स पे हम काम कर रहे हैं, और विजिट्स ही है फ्लटर में। और ये पूरी जो आपका एप्लीकेशन है वो सारी की सारी बनेगी आपके विजिट्स की बेस पे। तो विजिट्स जितने भी हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने हैं, विजिट्स जितने भी हैं, वो विजिट्स जो है ना उसकी दो टाइप्स हैं, दो कैटेगरीज में हम उसको रख सकते हैं, उसकी दो कैटेगरीज हम बना सकते हैं, ठीक है। तो एक कैटेगरी है स्टेटलेस और एक है स्टेटफुल विजिट्स, ठीक है। तो स्टेटफुल जितने भी विजिट्स हैं, उन तमाम विजिट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं स्टेटलेस या स्टेटफुल विजिट्स में। फ्लटर में जो भी विजिट होगा ना, या तो स्टेटलेस हो या स्टेटफुल होगा। अब बात करते हैं स्टेटलेस विजिट की। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है इसका, प्रैक्टिकली थोड़ा कम है। स्टेटलेस, स्टेट क्या चीज होती है, स्टेटलेस विजिट से पहले समझना जरूरी है कि स्टेट क्या चीज, किस चीज का नाम है। स्टेट बेसिकली कहते हैं स्टेट हालत का नाम है, ठीक है। स्टेट को उर्दू में हालत कहते हैं। और स्टेट बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टेज का नाम है, ठीक है। स्टेट को आप स्टेज भी कह सकते हैं, या फिर स्टेट को हम वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटलेस विजिट्स ऐसे विजिट्स होते हैं जिनकी स्टेट नहीं होती, ये सबसे पहली बात है, ठीक है। स्टेट स्टेटलेस विजिट्स आर द विजिट्स
यार इसको क्या हो गया, एक मिनट है। ओके, स्टेटलेस विजेट्स ऐसे विजेट्स होते हैं मल्टीपल स्टेट्स। मल्टीपल स्टेट्स क्या है? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट होती नहीं, नो, मल्टीपल स्टेट। स्टेटलेस विजेट्स टेक्निकली वो ऐसे विजेट्स होते हैं, द विजेट्स आर द क्लासेस who are extended with stateless। ठीक, एक मिनट है मुझे ना, STL, ठीक है, स्टेटलेस विजेट, ये टेक्निकली है, ये प्रोग्रामेटिकली है। मतलब कि ऐसे विजेट्स जिनकी मल्टीपल स्टेट्स ना हो स्टेटलेस विजेट्स कहलाते हैं, या सिंगल स्टेट हो, सिंपल एक ही स्टेट हो, एक ही हालत रहे, ऐसे विजेट्स, ये मैं ना उर्दू में लिखूंगा, ये स्टेटलेस विजेट्स ऐसे विजेट्स होते हैं जो एक ही हालत में रहते हैं। आप कपड़े ना चेंज करो एक माह, हम क्या कहेंगे कि आप स्टेटलेस हो यार, सेम लुक, सेम रोजाना वही लुक, रोजाना वही चेहरा, वही लुक एंड फील, वही ड्रेसिंग, वही सेम। आप 2 माह चेंज ना करें, होते हैं ना अक्सर वो बाबे भी आपको मिलते हैं जो एक एक साल सेम लुक में आपको मिलते हैं। तो भाई आप कपड़े चेंज ना करो, आपकी एक ही स्टेट होगी, आपकी एक ही हालत होगी, एक ही आपकी लुक एंड फील होगी, ठीक है। तो भाई जो चीज ना बदले ना उसको हम कहते हैं स्टेटलेस। जो चीज ना बदले हम उसे स्टेटलेस कह सकते हैं। ये मैंने आप अपने लफ्ज़ में आपको बता दी है। तो भाई भाई यही बात विजेट्स के सिनेरियो में है कि ऐसे विजेट्स जो एक ही हालत में रहें। अब एक हालत में रहने का मतलब क्या, कि विजेट्स नहाते धोते थोड़ी ही है ना, उनको नहाना थोड़ी होता है। एक हालत में रहने का मतलब उनकी, ऐसे विजेट्स जो बदले ही ना, ऐसे विजेट्स जो बदले ही ना, हम उनको स्टेटस विजेट कह सकते हैं। ना बदलने का मतलब कि उनका कंटेंट ना बदले, बदलने का मतलब कंटेंट ना चेंज हो। चलो जी, ये मैंने आपको बता दिया। टेक्निकली क्या है कि वो क्लासेस जिनको हम एक्सटेंड करते हैं स्टेटलेस विजेट क्लास के साथ, वो स्टेटलेस विजेट्स कहलाते हैं। इसको हम कहते हैं कंक्लूड। सबको, सब कुछ विजेट्स हैं। विजेट्स की दो कैटेगरीज हैं मेन, विजेट्स की दो मेन कैटेगरीज हैं, स्टेटलेस, स्टेटफुल। इंसानों की दो कैटेगरीज हैं, मेल फीमेल। फॉर एग्जांपल, तमाम इंसान हैं, तमाम विजेट्स हैं। इंसानों में दो कैटेगरीज हैं, मेल फीमेल। विजेट्स में दो कैटेगरीज हैं, स्टेटलेस, स्टेटफुल विजेट। अब स्टेटलेस विजेट्स का मतलब क्या है कि ऐसे विजेट्स जिनकी मल्टीपल स्टेट्स ना हो। भाई मल्टीपल स्टेट्स का मतलब क्या, अब स्टेट, असल स्टेटलेस का आपको पता चलेगा जब आप स्टेट को आपको समझ आ गई। स्टेट का मतलब क्या है कि भाई जिनकी एक ही स्टेट हो, जिनकी वो एक ही हालत में रहें, जो ना बदलें, ना बदलने में उनका कंटेंट चेंज ना हो, बस वो स्टेटलेस विजेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एप्लीकेशन है, आपने एक विजेट लिखा, आपने उसको रन किया, आपने स्क्रीन में आपको वो आपके सामने आ गई। अब जो आपके स्क्रीन के ऊपर वो लेबल्स, वो चीज़ जो चेंज ही ना हो, जब भी ऐप ओपन करें वो वैसे का वैसे ही, ऐसा होता है ना अक्सर। अब मैं यहाँ से आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी, व्हाट्सएप। अब ये एप्लीकेशन आपकी कोई ऐसी बताएं, जब भी ओपन आपने सेम वैसे का वैसे ही लिखा हो, चेंज ही ना हो, जब भी ऐप ओपन करें एक वो स्पेसिफिक चीज़ जो है ना, वही रहे, कंटेंट वही रहे।
स्टेट लेस हो। अब मतलब ये वो इस वाली स्क्रीन में वो चीज बताएं जो स्टेट लेस हो, मतलब उसकी मल्टीपल स्टेट्स हो, मतलब उसकी कोई एक में रहे, मतलब कंटेंट चेंज ही ना हो। अब ये भी लोड ही नहीं हो रहा, एक मिनट ठहर जाए बस आप लोग। पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान, मीन कांस्टेंट, कांस्टेंट या इन टर्म्स ऑफ कंटेंट कह सकते हैं। अब ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना, तो इस पूरी स्क्रीन में क्या चीज जो है वो नहीं बदलती जब भी व्हाट्सएप ओपन करती हो। अच्छा, एक बार में समझ आ गया, क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए फिर भी। टैब्स की ओपनिंग स्क्रीन, टैब्स, चैट, यस एग्जैक्टली। ये जो लेबल्स है ना, ये लेबल्स, ये लेबल्स आपके पता है, आप सबको पता है कि वो क्या है, स्टैटिक होते हैं। ये व्हाट्सएप जो लिखा हुआ है ना, अगर तो ये टेक्स्ट है तो ये सेम है। जब भी ओपन करेंगे व्हाट्सएप, चैट, चैट्स ही रहेगा। बल्कि नहीं चलें, ये बैजेस आ रहे होते हैं, ये 1 2 3 आ रहा होता है ना, अगर तो ये 1 2 3 है तो फिर तो नहीं ना सेम, फिर तो ये बदलेगा हर दफा। अगर एक अनरीड मैसेज है तो एक आएगा, दो है दो, तीन है चार, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेटसेस है ना, स्टेटस जो है, ये स्टेटस, ये है स्टेटलेस, ये फिक्स है। फॉर नाउ हम इसको भी कह सकते हैं। ये बैज अगर हम खत्म कर देना, ये जो वन लिखा आ रहा है हल्का सा बैज, हाँ सर से नहीं, मैं आप बात करें इसकी, सर्च की बात ना करें, टेक्स्ट की बात करें सिंपल फिलहाल। ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, कॉल्स, स्टेटस, ठीक है, व्हाट्सएप, सारे फिक्स हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो जो ये जो टैब जिससे जिस विजेट से भी बना है, लेट से टैब विजेट से, उसका जो भी टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट ये स्टेटलेस है। सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, टैब्स के अंदर सारा कंटेंट चेंज होता है। खैर बच्चों, ये है सारा ही कॉन्सेप्ट आपका इसका। अब आते हैं टेक्निकली कि क्रिएट कैसे करना है। अब मजीद आगे, अभी आपको शायद 50% समझ में आया होगा, तो मजीद आपको ना ये क्लियर चीज़ हो जाएगी जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टेटलेस विजेट बनाना कैसे है, STL लिखे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। STLess, STLess, ये एक लाइव टेम्पलेट है बेसिकली, ये एक शॉर्टकट भी है, ये एक वो है एब्रिविएशन। एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा कोड आ जाएगा। आपने बस उस क्लास का नाम लिखना है, लेट्स से माई स्टेटलेस विजेट, बस एंटर प्रेस करें, दैट्स इट। आपने ये एक स्टेटलेस विजेट जो है वो क्रिएट कर लिया। आपको इसका समझ आया ये कैसे होगा? ओके जी। ये हमने स्टेटलेस विजेट बनाया, मैं दोबारा बनाता हूँ। माइक मेरा खुद मैंने बंद किया हुआ था। तो स्टेटलेस विजेट बनाने के लिए ST लेस एंटर करें, क्लास नेम बताएं कुछ भी, माई स्टेटलेस विजेट फॉर एग्जांपल, ये मेरी क्लास। तो अब ये क्या है, ये हमने क्लास बनाई, इस क्लास को किससे एक्सटेंड किया, स्टेटलेस विजेट से। तो टेक्निकली वो क्या था कि ऐसी तमाम क्लासेस
जिनको हम एक्सटेंड कर दें किसी स्टेटलेस विजिट क्लास से तो वो हम स्टेटलेस विजिट कहलाएगा। सो अब ये क्या है, ये एक हमारा स्टेटलेस विजिट है, राइट। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो ये बहुत लंबी चौड़ी है, यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी, ठीक है। ये बिल्ट इन क्लास है, बिल्ट इन। तो डार्ट में अगर आप किसी क्लास को, फ्लटर में किसी क्लास को एक्सटेंड कर देंगे स्टेटलेस विजिट क्लास के साथ, तो वो क्लास क्या कहलाएगी, वो ओवरऑल वो पूरा क्लास क्या कहलाएगी, विजिट। कौन सा विजिट, स्टेटलेस विजिट कहलाएगा, वो क्लास नहीं होगा। अब इसको क्लास नहीं कहना। कि- क्या आपको मेरी बात याद रहेगी ये? अब ये क्लास नहीं है, ये क्या है, एक स्टेटलेस विजिट है। क्या आपको मेरी बात ये याद रहेगी? ये क्या है, एक स्टेटलेस विजिट है, नॉट क्लास, इट इज अ स्टेटलेस विजिट, राइट। दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए। ये क्या है, एनिमल। आप इसको क्या कहोगे कि ये क्या है, एक सिंपल, ये क्या है, सिंपल एक क्लास है ना। इसको आप क्या कहोगे, क्लास। जब भी ना पुकारोगे एनिमल क्लास, एनिमल क्लास, एनिमल क्लास, आप इसको मेल क्लास, मेल क्लास, फीमेल क्लास, ऐसे ही कहोगे ना। लेकिन अगर एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर दें स्टेटलेस विजिट के साथ ना, नाउ इट इज नो, अब इसको अब रेड रेड बार आ रही है ना, बल्ब आइकन करें, मिसिंग ओवरराइड करें तो ये नाउ इट इज, नाउ इट इज नो, नाउ इट इज अ स्टेटलेस विजिट, नॉट अ क्लास। इसको क्लास है, टेक्निकली तो क्लास ही है ना, लेकिन इसको ना अब क्लास नहीं कहना है, इसको कहना है ये एक स्टेटलेस विजिट है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ये क्या है, ये सिंपल क्लास है अभी तक, आम बेसिक सादा सी। एक्सटेंड कर देंगे ना स्टेटलेस विजिट के साथ, रेड आइकन आ जाएगा, रेड एरर आ जाएगा, माउस ओवर करेंगे रेड बल्ब आएगा। बेसिकली एक मेथड एक ओवरराइड करना होता है, बिल्ड मेथड। नाउ मेल इज अ स्टेटलेस विजिट, नॉट अ बेसिक क्लास, ठीक है। इसको क्लास नहीं कहना, इसको विजिट। ये मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। बाकी चीजें आपको मजीद समझ में आएंगी, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है जी। मैं ये भी खत्म करता हूँ, ये एग्जांपल भी खत्म करते हैं। सॉरी वो कहाँ गई, एस टी। अच्छा, इसका शॉर्टकट की वे क्या है, एस टी एल, एस टी लेस, माई स्टेटलेस विजिट, बस। अब आप टेक्निकली इसको थोड़ा सा समझ भी लो, सिंटैक्स वाइज इसको समझ भी लें। हाँ असलान, शायद यही बताने लगा था मैं। ये क्या चीज़ है टेक्निकली, प्रोग्रामेटिकली, ये क्या चीज़ है प्रोग्रामिंग में, इसको हम क्या कहेंगे? इसको बेशक भूल जाएंगे क्या चीज़ है। व्हाट इज दिस? आप बताएं, सोबिया, आतिफ अमान, ओमान, सलाम, आप बताओ। ये क्या चीज़ है भाई, ये कोई वेरिएबल है, ये क्या है? बोलो, सही नहीं यार, बोला तो नहीं। हाँ बिल्कुल, ये क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टर है। चलो खैर, ये आपको पता चल गया कंस्ट्रक्टर, कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर का पता चल गया आपको, ठीक है। इसको बस खत्म भी कर देंगे तो तब भी खैर है, ठीक है, बेशक इसको खत्म कर दें। अब ये बिल्ड फंक्शन है, लेकिन ये ओवरराइड का ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये बिल्ड फंक्शन ये कहाँ पर डिफाइन किया होगा, ये बिल्ड फंक्शन किसका फंक्शन होगा? ये एब्स्ट्रैक्शन में मैंने दिखा था ना, ये बिल्ड फंक्शन होगा इस स्टेटलेस विजिट क्लास का। इस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो ये डिफाइन हुआ होगा स्टेटलेस विजिट क्लास में, यहाँ पर ना कहीं ये बिल्ड फंक्शन पड़ा हुआ है, और ये कौन सा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है। तो खैर टेक्निकली आपको पता चल गया कि ये क्या है। आवाज़, असमा चलें, आवाज़ ठीक है मेरे ख्याल में। ओवरराइड ना, ये बेसिकली अब ये चूंकि यार ये एक ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसलिए ओवरराइड यूज हुआ है। इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी तो उसका जो
एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा ना, वो चाइल्ड क्लास में लाजमी तौर पर आपको ओवरराइड करना होता है। अगर ये ओवरराइड नहीं करेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, मजीद इस पे मैं बात नहीं करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है। अब बेसिकली हमारा ये एक स्टेटलेस विजेट हमने बनाया है, स्टेटलेस विजेट। यहाँ पर हम अपना पूरा बेस कोड अब अपना डिफाइन कर देंगे। माई स्टेटलेस विजेट सिंपल। अच्छा, बाय द वे एक इम्पॉर्टेंट चीज सुन लें। एक इम्पॉर्टेंट चीज एक और नोट कर लें। ये चीज मैं शेयर भी कर दूंगा आपसे। एक और पॉइंट नोट कर लें, ये बताना भूल गया मैं। कहाँ पर लिखें। अच्छा, वी हैव we have many built-in stateless widgets, and we can also create we can also create can also create custom stateless widgets। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, कि फ्लटर में जो बिल्ट इन विजेट, जो हमें विजेट्स मिलते हैं ना, बहुत सारे बिल्ट इन विजेट्स भी हैं जो कि स्टेटलेस हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत सारे विजेट्स हैं। तो बहुत सारे विजेट्स हैं जो बाय नेचर क्या हैं, वो स्टेटलेस हैं। बहुत सारे बहुत सारे विजेट्स ऐसे मिलेंगे जो बिल्ट इन मिलेंगे, जो वो स्टेटलेस होंगे। ठीक है, और हम अपने भी बना सकते हैं स्टेटलेस विजेट। तो मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये जो है, अब आंसर मुझे आना चाहिए और करेक्ट आंसर आना चाहिए। ये वाला जो विजेट हमने बनाया है, क्या ये बिल्ट इन विजेट हम इसको कहेंगे, या आवर ऑन कस्टम विजेट, कस्टम स्टेटलेस विजेट होगा। मतलब स्टेटलेस विजेट होते हैं ना, वो खुद भी बना सकते हैं, अपने भी बना सकते हैं, और बने बनाए भी होते हैं। तो ये वाला जो होगा, ये क्या हमारा अपना होगा जो हम खुद, कस्टम वाला होगा, या बिल्ट इन है ये। आंसर तो दो यार, आंसर तो दो यार। अल्लाह, ये है हमारा कस्टम है बच्चों, कस्टम। ठीक है, बिल्ट इन जिस तरह टेक्स्ट विजेट है, वो एक बिल्ट इन क्या है, एक स्टेटलेस विजेट है। टेक्स्ट लेबल सारे टेक्स्ट होते हैं, स्टेटलेस होते हैं। इसी तरह कुछ और भी विजेट हैं, वो बिल्ट इन कहलाएंगे। ये वाले बिल्ट इन नहीं, ये हमारा कस्टम और हमारी अपनी क्लास है। क्योंकि क्लास हमारी अपनी है ना। हमने किसको कहा है कि स्टेटलेस विजेट, इसको कहा है ना, तो ये हमने खुद ही बनाया हुआ। मैंने आपको कहा था ना कि भाई आम क्लास होगी, एक्सटेंड नहीं करेंगे तो एक आम क्लास है। अगर एक्सटेंड कर देंगे तो फिर हम इसको क्लास नहीं कहेंगे, हम इसको विजेट कहेंगे, कस्टम विजेट कहेंगे। ठीक है, तो हमने खुद ही क्लास बनाई है ना, तो इसलिए ये कस्टम विजेट है, नॉट बिल्ट इन। बिल्ट इन क्या होते हैं, वो टेक्स्ट विजेट जो होते हैं ना, वो एक बिल्ट इन स्टेटलेस विजेट है। इसी तरह और भी विजेट्स हैं। ठीक है, तो वो जो विजेट्स होंगे वो बिल्ट इन होंगे, और ये जो है ये हमारा अपना कस्टम विजेट है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये कोड लिखेंगे। अच्छा, अब हमने क्या किया है, अब हमने अपने कस्टम विजेट के अंदर ना ये स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, बेस कोड सारा, मटेरियल ऐप, स्कैफोल्ड ऐप बार, सब कुछ। तो अब ये सब कुछ जो है, ये किसके अंडर है, क्या ये स्टेटलेस विजेट के अंदर है, ये स्टेटफुल के अंदर है, ये स्टेटलेस के अंदर है, आप सबको पता है। ठीक है, बेशक इसका नाम एबीसी भी हो ना, तो भी ये क्या है, ये एक स्टेटलेस विजेट है, बेशक इसका नाम जो मर्जी रखें, एबीसी। तो अब ये चूंकि स्टेटलेस विजेट के अंदर हम इस पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, तो अब हमारे पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्टेटलेस होगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा स्टेटलेस होगा। अब स्टेटलेस का मतलब क्या होगा, कि हमने जो चीज़ यहाँ पर लिख दी है ना, बस ये वही होगी, हतमी होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट विजेट हमने रखा है, ये एक लेट्स से हेलो
वर्ल्ड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको रन करेंगे। अब इसको जब भी रन करेंगे तो बस यही एक फिक्स कंटेंट आपको मिलेगा, ये कंटेंट चेंज नहीं हो सकता आपका डायनामिकली, रन टाइम पे ये कंटेंट चेंज नहीं हो सकता। दैट्स इट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटलेस विजेट। अब ये स्टेटलेस विजेट क्यों है, क्या नई चीज आई है इसमें, क्यों हम इसको स्टेटलेस विजेट कहेंगे, ये आखिरी बात समझ लें। इसको हम क्यों स्टेटलेस विजेट कहेंगे, क्योंकि जब हम ये कोड रन करेंगे, अच्छा सॉरी, उसको हमने यहाँ पर करना भी है रन ऐप में। अच्छा अब आपने करना क्या है, रन ऐप फंक्शन जो है ना, स्टार्ट हम रन ऐप फंक्शन से करते थे ना, स्टार्ट हम लेते थे, रन ऐप फंक्शन से लेते थे ना। रन ऐप फंक्शन को हम क्या देते थे, कोई विजेट देते थे ना, ये कंट्रोल पी करेंगे, विजेट ले रहा है, विजेट। अब मुझे आंसर देंगे जिनसे मैं पूछूंगा, ठीक है, जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर देगा। अच्छा बच्चों, ये रन ऐप फंक्शन क्या है, विजेट विजेट लेता है ना, तो क्या हम इसको एबीसी दे सकते हैं, इसके यहाँ पर एबीसी दे सकते हैं, ये मुझे बताएंगे, उमा आप बताएं। रन ऐप फंक्शन क्या, रन ऐप क्या करता है, एक विजेट 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 टाइप का एक लेगा विजेट, एक विजेट हमने यहाँ इसको देना है। तो क्या हम यहाँ पर पहले हम क्या करते थे, मटेरियल ऐप विजेट के अंदर सारा बुला बुला सारा, क्या अब हम रन ऐप फंक्शन को ये एबीसी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते भाई, यही भी तो बताए ना, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि एबीसी एक क्लास है, एबीसी एक विजेट नहीं है। ओह ये तो वाकई एबीसी भी चल गया है यार, रन ऐप फंक्शन को तो चाहिए था, क्या चाहिए था, कंट्रोल की विजेट चाहिए था। ओए ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, ये तो मसला फीसा और सा आ गया है। ये मसला क्या है कि रन ऐप फंक्शन तो इसको विजेट चाहिए था, और हम यहाँ पर एबीसी कर रहे हैं, और वो एबीसी भी एक्सेप्ट कर रहा है, क्या एबीसी विजेट है, यस एबीसी इज अ विजेट, टाइप ऑफ विजेट। कौन सी टाइप है, स्टेटलेस विजेट, ठीक है। एबीसी क्या है, एक विजेट है, विजेट तो है ना बेशक, पहले विजेट तो है ना बेशक, स्टेटलेस है ये स्टेटफुल है तो विजेट ना। आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, स्टेटलेस विजेट आगे किससे एक्सटेंडेड है, विजेट के साथ। स्टेटलेस क्लास जो है ये आगे फर्दर एक्सटेंडेड है किसके साथ, फर्दर एक्सटेंडेड है किसके, विजेट क्लास के साथ। तो बेशक विजेट की जो चाइल्ड क्लास होगी ना, विजेट की चाइल्ड का जो चाइल्ड है वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। सुने, रन ऐप फंक्शन को चाहिए विजेट कोई भी, तो डायरेक्ट बेशक विजेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट बनता नहीं है वैसे, वो एब्स्ट्रैक्ट है, बेशक इसको चाहिए विजेट। लेकिन विजेट क्या है, क्लास का नाम है, तो विजेट एक पेरेंट क्लास है, उसकी एक चाइल्ड क्लास है स्टेटलेस विजेट, उसका फर्दर हमने चाइल्ड बनाया है ये। तो याद रखिएगा, इनहेरिटेंस में ऐसा होता है कि जहाँ पर अगर कोई पेरेंट का और ऑब्जेक्ट चाहिए हो ना, तो वहाँ पर हम उसके किसी चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड का दें तो काम चलता है। इन शॉर्ट कि आपने यहाँ करना है एबीसी करना है, और आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। और यहाँ पर कॉमा ऐड कर लें तो भाई ये आपका एक अपना विजेट है बेशक ये स्टेटलेस है या स्टेटफुल है, जो भी होगा, स्टेटलेस होगा या स्टेटफुल होगा, इसको हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब एबीसी के अंदर हमने अपना ये कोड डिफाइन किया हुआ है, ये स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, तो एक्चुअली हम होगा क्या कि अब ये जो हमारा बेस कोड है वो एबीसी में है, और जब रन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाली आउटपुट, सो बच्चों अब ये जो आउटपुट आपके सामने आई है ये एक स्टेटलेस विजेट है। क्यों स्टेटलेस इसको कहेंगे, ये समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अब हम हेलो वर्ल्ड यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते रन टाइम पे। अब ये रन टाइम स्टेज है आपकी, ये आपकी रन टाइम स्टेज है, तो हम अपन इस वाले इस वाले टेक्स्ट का कंटेंट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हम इसका कंटेंट चेंज नहीं कर सकते। जो हालत यहाँ पर है इस स्क्रीन की, ये वही हालत रहेगी, चाहे इसको एक दफ़ा ओपन करें, दो दफ़ा करें, 50 दफ़ा करें, 100 दफ़ा करें, तो ये बात आपकी पूरी होगी। ऊपर वाली के स्टेटलेस विजेट्स ऐसे विजेट्स होते हैं जो एक ही हालत में रहें,
एक ही हालत में रहने का मतलब क्या है कि जिनका कंटेंट चेंज ना हो। ठीक है, तो कंटेंट चेंज ना होने, अब ये कंटेंट चेंज नहीं होगा। ये पूरे इसके जो लाइफ साइकिल है, जब तक ये ऐप ओपन रहेगी, ये कंटेंट हम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना है तो हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ भी लिखना है तो आपको ना वो यहाँ से हेलो ई रोजगार लिखें, रन करेंगे, दोबारा रन करेंगे, फिर ये रीबिल्ड होगा प्रोजेक्ट। अब रीबिल्ड हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है, हो गया है, अब ये चेंज हुआ है। रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते इंटरेक्शन के साथ या किसी बटन के क्लिक पे या कुछ भी करके ना, तो ये कंटेंट चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको स्टेटलेस कहते हैं। सो ऐसी स्क्रीन जिसमें कंटेंट चेंज ही ना हो, फिक्स हो कंटेंट, तो वो स्क्रीन हम बनाएंगे स्टेटलेस विजेट के थ्रू। हम कहेंगे कि वो स्क्रीन क्या है, एक स्टेटलेस है, उसका कंटेंट चेंज नहीं हो रहा। हाँ, अगर नीचे कोई बटन हो या इमेज हो, उस पर क्लिक करें तो ये कुछ चेंज हो, ठीक है, पार्ट ऑफ स्क्रीन कुछ चेंज हो, होता है ना अक्सर, तो फिर वो स्क्रीन क्या कहलाएगी, पार्ट ऑफ स्क्रीन, वो एक स्टेटफुल विजेट है, उसकी मल्टीपल स्टेट्स हैं। ठीक है, तो कंटेंट चेंज हो तो स्टेटफुल विजेट, कंटेंट चेंज ना हो स्क्रीन का तो वो क्या होगी, स्टेटलेस विजेट कहलाएगी। और आपकी हर स्क्रीन जो है वो स्टेटफुल होगी। शायद ही कोई प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स कंडीशन या टर्म्स ऑफ सर्विस या लीगल पेजेस जितने भी हैं, शायद उनके लिए अगर आप मोबाइल स्क्रीन बनाओ तो वो आपकी होगी स्टेटलेस। अदरवाइज हर 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 स्क्रीन आपकी क्या होगी, स्टेटफुल विजेट से ही बनेगी, नॉट विद स्टेटलेस विजेट। तो खैर एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिल गया स्टेटलेस विजेट्स क्या होते हैं। समराइज करता हूं मैं, स्टेटलेस विजेट्स बिल्ट इन भी हो, किसी एक विजेट को भी स्टेटलेस विजेट कह सकते हैं या पूरे लाइक ग्रुप ऑफ विजेट्स को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो खैर स्टेटलेस विजेट्स ऐसे विजेट्स होते हैं जिनका कंटेंट चेंज ना हो। अब ये हम एबीसी क्या है, एक स्टेटलेस विजेट है और इसके अंदर जो कुछ भी है ना उसका कंटेंट चेंज नहीं हो रहा। इसके अंदर हमने जो कुछ रखा है उसका कंटेंट चेंज नहीं हो रहा। ये माई स्टेटस विजेट है और रन टाइम पे ठीक है। तो स्टेटलेस विजेट्स ऐसे विजेट्स होते हैं जिनकी मल्टीपल स्टेट्स ना हो। मल्टीपल स्टेट्स का मतलब मल्टीपल उनकी जो है ना वो एक ही हालत में रहें, या हम कह सकते हैं कि वो बदले ही ना, कंटेंट ना चेंज हो। ठीक है, तो ये पूरी जो एक जो स्ट्रक्चर बना है ये सारा इस विजेट के अंदर बना है, तो ये इसमें से कुछ भी चेंज नहीं हो सकता जो इसके अंदर होगा। ठीक है, तो इस स्क्रीन पे कोई कंटेंट चेंज नहीं हो रहा, हेलो ये रोजगार ही है, तो हम इस पूरी स्क्रीन को क्या कहेंगे कि एक स्टेटलेस है, क्योंकि इसका इन रन टाइम पे कंटेंट चेंज नहीं हो रहा। अगर चेंज हो रहा हो तो फिर हम इसको स्टेटफुल कहेंगे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटलेस विजेट। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, आप बता दो। शाबाश बताएं। अच्छा, यहाँ पर ये बात नोट करना बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट चेंज ना हो रन टाइम पे। ये रन टाइम बहुत ज़रूरी, ये रन टाइम के नहीं कहेंगे ना तो फिर ये बात मुकम्मल नहीं होगी। स्क्रीन का कंटेंट रन टाइम पे चेंज ना हो। रन टाइम का मतलब क्या होता है, जब हमने कोड रन कर दिया, अब मैंने रन किया ना, कोड रन हो रहा है, अच्छा हो गया, रन हो गया, अच्छा आपके सामने आ गया। अब ये जो कोड रन करने के बाद जो एप्लीकेशन चलेगी ना वो आपकी रन टाइम स्टेज होगी, तो उस पे फिर नहीं, मतलब कोड रन करने से पहले पहले तो आप बेशक कर लो इसको स्टेटलेस या एबीसी वट एवर जो मर्जी यहाँ चेंज करें, चेंज करने के बाद रन करें तो हो रन हो जाएगा। ठीक है, सो एडिटेबल ना हो, नहीं एडिटेबल, नहीं इंटरेक्शन। अब देखिए ना, स्क्रीन के साथ आप इंटरेक्ट करो, स्क्रीन के साथ आप इंटरेक्ट करो, अपॉन इंटरेक्शन जो है ना वो कुछ भी चेंज ना आए तो स्टेटलेस। अगर आपने बटन है, बटन पे क्लिक किया, एक पॉपअप आ गया है तो स्टेटफुल से होगा। आपने बटन पे क्लिक किया है, कुछ टेक्स्ट चेंज हो गया है, स्टेटफुल से होगा। दूसरे लफ्जों में यूं समझ लें कि ये स्टेटलेस विजेट ना शायद ही कोई पूरी की पूरी स्क्रीन स्टेटलेस विजेट में शायद बने। अदरवाइज अदरवाइज क्या होता है
कि सारी स्क्रीन आपकी स्टेटफुल होती हैं, 99.99% जो है ना स्क्रीन आपकी स्टेटफुल होती हैं। अच्छा, एक बात और नोट कर लें कि पूरी की पूरी स्क्रीन भी स्टेटलेस हो सकती है और पार्ट ऑफ स्क्रीन भी स्टेटलेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 स्क्रीन हैं, 10 स्क्रीन में जो ऐप बार है ना, सबका ऐप बार क्या है, उसमें एक टेक्स्ट है, एक बटन है और एक चीज है, और वो फिक्स है। 10 स्क्रीन हैं, 10 स्क्रीन में सेम ऐप बार है, तो वो जो ऐप बार बनेगा ना वो स्टेटलेस विजेट के थ्रू बनेगा। बाकी जो है ना वो इसका नीचे वाला पोर्शन अगर चेंज हो रहा है तो वो स्टेटफुल से। तो इन शॉर्ट की पूरी पूरी स्क्रीन भी स्टेटलेस हो सकती है और पार्ट ऑफ स्क्रीन भी स्टेटलेस हो सकते हैं। जो आपको लगता है ना कि यार पूरी एप्लीकेशन में जो चीज फिक्स है, चेंज ही नहीं हो रही, लेबल पक्का पक्का वही है, उसको स्टेटलेस में बनाओ, अदरवाइज उसको स्टेटफुल में बनाए। ठीक है, तो ये है। बाकी मजीद काम करेंगे तो आपको ना वो समझ में आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये रीड ओनली होता है, बिल्कुल होगा। अब ठीक कह रही है। ओके जी, रिटेन इट्स, या इट विल रिटेन इट्स स्टेट। लेकिन ये बात भी ज़हन में रख लो कि स्टेट लेस कोई नहीं होती, सारी क्लासेस सारी जो है ना वो विजिट स्टेटफुल होते हैं तकरीबन। चलो, मैं तो बस प्लान कर रहा था कि सिर्फ स्टेटलेस ही बताऊंगा, क्योंकि अब टॉपिक छिड़ ही गया है, तो मैं मेरा ख्याल है कि स्टेटफुल भी आपको बता ही दूँ। ठीक है, स्टेटफुल विजिट। अब इसके अगेंस्ट, मतलब स्टेटलेस विजिट के अगेंस्ट क्या होता है स्टेटफुल विजिट। अब STF, स्टेटफुल, सॉरी स्टेटफुल नहीं, माई स्टेटफुल। बच्चों ये जो नीचे कौन, ये जो आया ना, ये आपका आया है स्टेटफुल विजिट है आपका। दोबारा सुने, STF, ST फुल, ST फुल। तो ST फुल स्टैंड्स फॉर स्टेट फुल विजिट। तो आपने स्टेट फुल विजिट बनाना है तो STF लिखेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर कोई भी नाम दे दें, माई ABC देना, वो ये इसको XYZ कर लें फॉर नाउ, वैसे तो वो प्रॉपर नहीं होगा। हाँ, जो स्टेटलेस नहीं होगा वो ऑब्वियसली वो स्टेटफुल होगा। लेकिन ये स्टेटलेस विजिट आसान है, स्टेटलेस विजिट सीधी सीधी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, कभी रन टाइम पे जो चेंज ना हो स्टेटलेस। लेकिन स्टेटफुल, मैं शुक्र अदा करूंगा अगर आपको एक हफ्ते के अंदर समझ आ जाए इसकी। मैं आपको बहुत अच्छा बच्चा समझूंगा अगर आप इसको कंप्लीटली समझ लोगे एक वीक के अंदर अंदर। ठीक है, ये चैलेंज है मेरा आपको, लेकिन इंशाल्लाह आप कर लोगे। अगर आप इसको करेंगे तो आप इसको कर लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर जी। स्टेटफुल विजट्स क्या होते हैं। ओके जी, एक्स्ट्रा लाउड वॉइस ही नहीं है, अच्छा चलो, आई होप कि आपको अच्छा ये है बच्चों आपका स्टेट फुल विजिट। स्टेटलेस, स्टेटफुल, बेसिक तो आपको समझ आ चुकी होगी
कि भाई जो स्टेटलेस के अगेंस्ट क्या होगा, स्टेटफुल होगा। मतलब कि मोबाइल फ्लटर में ऐसी स्क्रीन्स जिनके साथ फ्लटर में ऐसी स्क्रीन्स, मेरी मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर, मैट्रिक इंटर में बल्कि, वो मेरा मोबाइल यूज़ करती है। उसके भी फ्रेंड की कॉल आई, उसने नाम रखा हुआ अदीला मोटी, अदीला मोटी फ्रेंड। ठीक है, तो ये अदीला मोटी फ्रेंड की कॉल आई थी। खैर, तो हम बात कर रहे हैं स्टेटफुल विजिट। तो नाम आपने अजीब रखे होते हैं ना, कि आपने जी हर बंदे का अपना उसका जो एक रखा होता है नाम, जो बहुत क्लोज हो उसका बड़ा प्यारा सा। ठीक है। मैं आज़ाद कश्मीर गया। आज़ाद कश्मीर, मैं बेसिकली हाफिज़ हूँ, तो मैं ना आज से 3-4 साल पहले जाता था तरावी के सिलसिले में वहाँ ना। वहाँ पर जिस इलाके में जाता था वहाँ पर वो जानने वाले हैं, दोस्त हैं वहाँ पर ना। शॉप्स थी, एक शॉप वाला था, वो कारी साहब थे हमारे। तो कारी साहब से ना लोग उधार लेके जाते थे, पैसे नहीं देते थे। ठीक है, कारी साहब से लोग ना उधार लेके जाते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे। एक बंदे का नाम था परवेज। तो वो उस बंदे ने पैसे ही नहीं दिए, तो कारी साहब ने ना उस अपनी जो कॉपी थी ना उस पर लिखा हुआ था परवेज हरामी। ठीक है। तो जब किसी बंदे का जो है ना वो गुस्सा हो ना, जब वो बंदा अच्छा ना लगे, तो आप उसका नाम जो है ना वो ऐसे ही रखते हो। ठीक है, मोटा मोटी इस तरह करके। तो परवेज हरामी था वो। खैर, इसलिए आप भी ऐसा ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो परवेज साहब जो है ना वो देख लेते हैं अपना नाम, तो वो जो पैसे देने होते हैं ना वो फिर और पक्के हो जाते हैं, वो फिर पैसे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, आप किसी का नाम रखें, अच्छा नाम रखें। ऐसे ना हो कि बंदा देख ले और आपको जो है ना वो शामत आ जाए। खैर, स्टेटफुल विजिट ऐसी फ्लटर में ऐसी स्क्रीन्स फ्लटर में ऐसी स्क्रीन्स फ्लटर में ऐसी स्क्रीन्स जिनको जिनके साथ इंटरेक्ट करें और उनका कंटेंट चेंज हो या उस स्क्रीन में कोई चेंज आए। हाँ, ठीक है। तो वो स्टेटफुल विजेट्स होंगी। अब इसकी खैर एक नहीं, हर स्क्रीन ही स्टेटफुल होती है। हर स्क्रीन ही आपकी स्टेटफुल होती है। जो इंटरेक्शन होती है ना आपकी स्क्रीन के साथ, वो होती ही स्टेटफुल विजेट के थ्रू है। अदरवाइज हर चीज़ फिक्स 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 स्टैटिक 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 सब कुछ होगा। ठीक है। तो आपकी ये व्हाट्सएप की एग्जांपल हम ले रहे थे। व्हाट्सएप में ये जो नीचे टैब्स हैं सारे, ये जो कन्वर्सेशन है ये चेंज होती है ना, ये तो नहीं ना होता कि ये अगर ये फिक्स की फिक्स ही नहीं नो, ये चेंज होती हैं। तो ये पूरा जो नीचे वाला पार्ट होगा वो क्या स्टेटफुल होगा, और ऊपर वाला जो होगा वो ये आपका स्टेटलेस होगा। ठीक है, ये नीचे वाला स्टेटफुल, ऊपर वाला स्टेटलेस। दो चीज चेंज ना हो एक स्क्रीन में, वो स्टेटलेस, जो चेंज हो स्टेटफुल। तो आई मीन आपने इस पे क्लिक किया, आपने आप कन्वर्सेशन पे क्लिक करते हो ना और नई स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो वो क्लिक करने से एक चेंज आया, नई स्क्रीन ओपन हुई। तो इसका मतलब है कि ये जो लिस्ट आइटम है ये स्टेटफुल विजेट के अंदर बना हुआ है। ठीक है, अपॉन इंटरेक्शन कोई काम हो, कोई चेंज हो, कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो वो चीज़ किस में बनी होगी, स्टेटफुल में। ये फ्लटर की ज़बान में उसको हम स्टेटफुल कहेंगे। ठीक है, आप स्टेटस देखते हो, स्टेटस पे क्लिक करते हो, वो ओपन हो जाता है। तो वो जो इंटरेक्शन पे चीज चेंज हो रही है ना, वो आपकी स्टेटफुल के थ्रू होती है। ठीक है, तो खैर इन शॉर्ट तमाम ही हर स्क्रीन में ही ऐसा होता है। ठीक है, तो ओके। तो ये बनाना कैसे है, सिंपल, STF, नाम रखें कुछ भी, अभी के लिए मैं सिर्फ XYZ रख रहा हूँ। अब ये XYZ अगर एक, ये क्या है, अब XYZ एक सिंपल, XYZ क्या है, एक सिंपल क्लास है। लेकिन अगर हम XYZ को एक्सटेंड कर देना, बल्कि एक्सटेंड मैं नहीं करूंगा, मैं वो बना बनाया यूज STF, क्या था, XYZ। तो एक्सटेंड कर देंगे स्टेटफुल विजेट के साथ।
तो अब एक्स वाई जी क्या कहलाएगा? अब हमने एक्स वाई जी को, इस क्लास को अगर एक्सटेंड कर दिया स्टेटफुल के साथ, तो अब ये क्लास क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? आज़ाद कश्मीर कहलाएगी, या प्याज आलू टमाटर क्या कहलाएगी? ये अब क्लास पूरी जो है वो क्या कहलाएगी? स्टेटफुल विजेट कहलाएगी। ठीक है, अब एक्स वाई जी क्या है? इज अ स्टेटफुल विजेट। जिस तरह हमने कहा था कि एबीसी क्या है? एक स्टेटलेस विजेट है, इसके अंदर जो कुछ होगा वो स्टेटलेस होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीज बनेगी ना वो सारी स्टेटफुल होगी। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा मुश्किल है। एक तो इसका सिंटैक्स समझना भी मुश्किल है, और उसको कंसेप्चुअली समझना भी थोड़ा मुश्किल है प्रैक्टिकली। बट आई विल एक्सप्लेन, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, टू डिलीवर दिस कॉन्सेप्ट बेसिकली। ठीक है, ये है आपका सिंटैक्स। पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। ये एक क्लास है, ये उसका कंस्ट्रक्टर है, और ये ओवरराइड हो रहा है। आई बिलीव कि ये फंक्शन किस में होगा? ये फंक्शन किस में होगा? ये फंक्शन किस में डिफाइन होगा? बता दो यार। स्टेट नहीं, स्टेटलेस के अंदर स्टेटफुल नहीं हो सकता, स्टेटफुल के अंदर स्टेटलेस हो सकता है। ये क्रिएट स्टेट फंक्शन कहाँ डिफाइन हुआ होगा? ये ओवरराइड हो रहा है ना, ये एक ओवरराइड फंक्शन हो रहा है यहाँ पे। सो इट मीन्स कि जो क्रिएट फंक्शन है, क्रिएट स्टेट फंक्शन है, ये फंक्शन किस में डिफाइन होगा? आंखें बंद करके कहेंगे सर इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं मुझे देखना पड़ेगा, क्रिएट एलिमेंट है तो ये कहीं पर ये क्रिएट स्टेट फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है आपका? ये आपका वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। ठीक है, तो खैर ये आपकी है एक क्लास मुकम्मल हुई। ठीक है, ये तो होगी आपकी एक क्लास मुकम्मल हुई। अब स्टेटफुल विजेट की असल कहानी शुरू होती है यहाँ से। स्टेटफुल विजेट की असल जो कहानी है ना, यहाँ से शुरू होती है बच्चों। जब आप स्टेटफुल क्लास बनाओगे ना, तो उसकी एक स्टेट क्लास भी बनेगी। ठीक है, अब ऐसी क्लास जिसको हम स्टेटफुल विजेट से एक्सटेंड करेंगे तो वो क्लास क्या कहलाएगी? शाबाश, आंसर दें। मतलब कि वो क्या क्लास तो नहीं कहलाएगी, हाँ क्लास ही क्या कहलाएगी? ऐसी फ्लटर में ऐसी तमाम क्लासेस जिनको हम एक्सटेंड कर देंगे स्टेटफुल विजेट क्लास के साथ, वो क्लास बेसिकली क्या कहलाएगी? उसको हम सिंपल क्लास नहीं कहेंगे, बल्कि आप सारे लोग कह रहे हो कि उसको हम स्टेटफुल विजेट कहेंगे। ऐसा ही है ना, स्टेटफुल विजेट हम उसको कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये एक क्लास है जिसका नाम है अंडरस्कोर एक्सवाईजी स्टेट, इसको हमने एक्सटेंड किया है स्टेट क्लास के साथ। तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? कोई बता सकता है? ऐसी तमाम क्लासेस जिसको हम स्टेटफुल विजेट क्लास के साथ एक्सटेंड कर दें तो वो स्टेटफुल विजेट कहलाता है, और ऐसी तमाम क्लासेस जिसको स्टेट के साथ एक्सटेंड कर दें तो वो स्टेट्स कहलाती हैं, स्टेट क्लास, स्टेट क्लास कहलाती हैं। सेंस बनती है ना? चाइल्ड ऑफ एक्स वाई जी नहीं यार। ठीक है, ये एक स्टेट क्लास है। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, फ्लटर में जब आप किसी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल आप स्टेटफुल विजेट्स बनाते हो। मल्टीपल, 2 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, हो सकता है 15 स्टेटफुल विजेट्स बनाए, 20 बनाए। तो बच्चों, हर स्टेटफुल विजेट के अंदर 2 क्लासेस होंगी। जितने भी स्टेटफुल विजेट्स होंगे बेसिकली हर स्टेटफुल विजेट की एक स्टेट क्लास भी बनेगी। तो एक्चुअली ये दोनों मिलकर काम करेंगे, ये दोनों मिलकर एक स्टेटफुल विजेट की जो वर्किंग होगी वो इन 2 क्लासेस से मिलकर होगी। तो अगर कोई आपसे कहे कि एक यार स्टेटफुल विजेट बना दो, तो आप क्या करोगे? ये स्टेटफुल विजेट तो बनाओगे, लेकिन उसकी स्टेट क्लास भी साथ में बनाओगे, क्योंकि विदाउट स्टेटफुल विजेट, विदाउट स्टेट क्लास या विदाउट स्टेटफुल विजेट डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी जो हैंडलिंग है ना, वो जो बात होती है ना
सारी वो मल्टीपल स्टेट्स, वो जो चेंज होगा सब कुछ वो इसी के अंदर होगा। वो समझने कि ये इसकी बैकबोन है, ये इसकी बैकबोन है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ टेक्निकली कि ये स्टेटफुल विजेट है और ये स्टेट क्लास है आपकी। स्टेट क्लास क्यों है? चूंकि ये स्टेट क्लास से एक्सटेंड की है। ये स्टेटफुल विजेट क्यों है? क्योंकि स्टेटफुल विजेट से किया है। थ्योरेटिकली समहाउ आपको पता चल गया कि हाँ भाई ऐसी क्लास जिसके साथ क्लिक क्लिक करें, माउस ओवर करें, इंटरेक्शन तब्दीली आई तो वो स्टेटफुल विजेट क्लास का एग्जांपल है। और तमाम स्क्रीन ऐसी होती हैं बच्चों, तमाम, राइट। तो ओके, यस यस, जैसे काउंटर ऐप है, काउंटर ऐप का आपको पता है ना कि उस पर क्लिक करते हैं तो वो 1+1+1 हो रहा होता है, काउंट कर रहा होता है। तो वो यस, इंटरेक्ट आप कर रहे होते हो और आपकी जो है ना वो काउंटिंग हो रही होती है। इसका मतलब ये चेंज तो आ रहा होता है ना ऑन क्लिक पे, ऑन प्रेस पे। वो स्टेटफुल, ऑब्वियसली वो स्टेटफुल विजेट क्लास है। तो बच्चों एक तो ये बात आपको, दूसरा खास तौर पे कि हर स्टेटफुल विजेट की एक स्टेट क्लास होती है। अब इसको मजीद समझने के लिए ना सिंटेक्स वाइज, ये है जेनेरिक क्लासेस का कॉन्सेप्ट। जेनेरिक क्लासेस मैंने एक दफा नहीं, 2 से 3 मिक्स कैसे होना शुरू हो गए भाई? मिक्स कहाँ से शुरू होना हो गए? मिक्स 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 मिक्स। चलो इसको इतना ही रखते हैं, बाकी ना अब इससे आगे ही मैं कल शुरू करूँगा। तो मैं आपको ना नेविगेशन वाला बता दूं पहले ये, लेकिन ये बहुत समझना ज़रूरी है और सिंपल है मेरे ख्याल में। आपको मैं 2-2 3-3 दफ़ा मैंने एक चीज़ रिपीट की है, तो इतनी सबको समझ आ जानी चाहिए। साथ साथ रहें कि अगर आपका फोकस होगा ना कि लिखने लिखाने पे इधर उधर, फिर नहीं समझ आएगी। मेरी बात गौर से सुननी है। चलें, स्टेटफुल विजेट क्या होता है कि लाइक जो स्टेटफुल विजेट से एक्सटेंड करेंगे और उसकी स्टेट क्लास होती है। और ये जो इसका सिंटैक्स है, ये जो एंगल ब्रैकेट वाला सिंटैक्स है, ये समझने के लिए ये जो सुने मेरी बात सुने, कोई बात नहीं करेंगे आपस में एक दूसरे। ये मुझे पता है कि ये मुश्किल है, ठीक है। इसलिए मैंने खुद ही आपसे कहा था कि ये थोड़ा, मुझे खुद इसको समझते हुए शायद 1 हफ्ते से भी ज़्यादा लगा था। तो ये इसलिए मैं आपसे कह भी रहा हूँ। तो खैर, लेकिन थोड़ा थोड़ा करें, करना ज़रूर है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक स्टेट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि अगेन मेन कॉन्सेप्ट है। तो स्टेटफुल विजेट टेक्निकली आपने एक्सटेंड किया, उससे वो हो गया, स्टेट क्लास आ गई। और ये जो सिंटैक्स समझने के लिए ना कि ये क्या है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए जेनेरिक क्लास। आप जाएं यहाँ पर जेनेरिक क्लासेस, मैंने आपसे 2-3 दफा कहा था कि आपने इसको देखना है, ठीक है। तो आई डोंट नो कि आपने इसमें देखा है कि नहीं, लेकिन ना हाँ, जेनेरिक क्लासेस का कॉन्सेप्ट आप देखें, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है और मैंने इसको ना एक्सप्लेन किया है अपने यूट्यूब चैनल पे भी। वो वहाँ से देख लें या यहाँ कहीं से देख लें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में वो मैंने ना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको ना वो देखना चाहिए एक दफ़ा लाजमी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से इसको देख लेता हूँ, मैं इसका लिंक शेयर भी कर देता हूँ। ये वाला सिंटैक्स आपने समझना है ना। Hey, did you know that Mac users are 20 productive than Win? ओहो, ये गलत बात कर रहा है इसको। अच्छा, ये सिंटैक्स समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर जी, जेनेरिक क्लासेस इन डॉट। तो ये जो आएगा ना, ये येलो वाला, ये है वीडियो मेरी वाली। तो इसको आपने
समझना है, करना जरूरी होता है, जो जरूरी होता है, ठीक है ना, जरूरी होता है, सुन लिया ना आपने, वो वो जरूरी होता है इसको समझना। तो बाकी आपने वो इसको देखना ही है, तो 25 मिनट की वीडियो। तो मैंने अच्छा खैर मैंने ये कहाँ से देखा है, ये अभी जॉन जॉन की वीडियो आ रही थी ना, तो बहुत जबरदस्त किस्म का उसने एक्सप्लेन किया है, अगर उसको भी देखना चाहे तो वो वहां से उसको देख सकता है। ठीक है, टेबल के नीचे आ गया था ये, बहुत जबरदस्त किस्म, बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन किया। तो खैर ये आपके जिम्मे है, ये आपने देखना खुद ही, और इसको आपको ना सिंटैक्स आपको इसका समझ आ जाएगा। अब होगा क्या कि स्टेटफुल विजेट के सिनेरियो में हम यहाँ पर अपना बेस कोड डिफाइन करेंगे, बेस कोड हम अपना यहाँ डिफाइन करेंगे, माई स्टेटफुल विजेट, अरे लेट्स से सेंटर है तो इसमें चाइल्ड, और आपका ये आ जाएगा टेक्स्ट विजेट स्टेटफुल विजेट। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक अपना स्टेटफुल विजेट डिफाइन कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, बस एक बात नोट कर लें कि जो काम करना है ना आपने, वो स्टेट क्लास के अंदर करना है, जो सारा काम होगा वो स्टेट क्लास के अंदर ही होगा। बाकी जो है यहाँ पर सिंपल ये एक्सटेंशन होगी इसकी, स्टेटफुल से एक्सटेंड कर दिया, कुछ खत्म कर दिया यहाँ से। अब ये थोड़ा सा ना, ये एक्चुअली ये हो क्या रहा है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, और ये एक स्टेट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। स्टेट क्लास हमने यहाँ बनाई हुई है, स्टेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, वो रिटर्न होगा यहाँ से किसको, इसको, और आपका स्टेट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल फर्स्ट टाइम लगेगा आपको कि भाई ये दो क्लासेस तो हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ वर्किंग कैसे है इनकी। सिंपल कि ये क्रिएट स्टेट फंक्शन है, ये एक स्टेट ऑब्जेक्ट यहाँ से इसने रिटर्न करना होता है, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप आपके सामने है ना, इसकी रिटर्न टाइप आपके सामने है कि स्टेट ऑब्जेक्ट। और स्टेट ऑब्जेक्ट कहाँ कैसे बनेगा, ये हमने स्टेट क्लास बनाई है, इसका हमने स्टेट ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो अब होगा क्या कि इस ये बेसिकली ये हमें ये एक स्टेट रिटर्न होगी, किसको होगी, इस वाले फंक्शन को, जब ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इस वाले विजिट को। थोड़ी सी समझने वाली है, अभी शायद आपको 20% भी समझना है। तो बाकी सारा काम आपका ना इस बिल्ड फंक्शन में होगा, इस वाले बिल्ड फंक्शन में। मैं इसको ना समराइज करता हूँ, ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 फिर कल होगा। इसको समराइज करता हूँ। हमने सबसे पहले देखा स्टेटफुल विजेट, स्टेटलेस विजेट। पहले हमने देखा स्टेटलेस विजेट, हमने कहा कि भाई जिन क्लासेस को एक्सटेंड कर दें स्टेटलेस विजेट से, वो स्टेटलेस विजेट्स कहलाती हैं क्लासेस। और हम सारा जो कोड लिखते हैं वो बिल्ड फंक्शन में। स्टेटलेस विजेट का भी बिल्ड फंक्शन है, यहाँ ये चीज़ बिल्ड होगी। बिल्ड बिल्ड का मतलब क्या होता है, इसने बिल्ड होना है। और ये क्या है, ये वही चीज़ है जो आपको यहाँ पर नजर आई थी, ये पूरी स्क्रीन है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि पूरी स्क्रीन स्टेटलेस विजेट में बनी हुई है, बिल्ड हुई है। ठीक है, पूरी स्क्रीन किस में बिल्ड हुई है, पूरी स्क्रीन बिल्ड हुई है स्टेटलेस विजेट में। तो स्टेटलेस विजेट का भी एक बिल्ड फंक्शन होता है, आपके स्टेटफुल विजेट का भी एक स्टेटफुल विजेट का भी एक बिल्ड फंक्शन होता है यहाँ पर आपका। बल्कि ये मैं ज़्यादा ये कह लो कि लंबा थोड़ा मुश्किल तरीके से बता रहा हूँ। सुने, दोबारा सुने। पहले मैं मुश्किल तरीके से बता रहा था, अब आसान तरीके से बताऊंगा। स्टेटलेस विजेट, स्टेटलेस, सुन ले मेरी बात नूरीन प्लीज पहले। स्टेटलेस विजेट किस में बिल्ड होगा, बिल्ड फंक्शन में। सुने, स्टेटलेस विजेट किस में बनेगा, बिल्ड का मतलब बनना होता है ना। स्टेटलेस विजेट किस में बनेगा, बिल्ड फंक्शन में। ये बिल्ड फंक्शन है स्टेटलेस विजेट का। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बनेगा वो आपका स्टेटफुल विजेट होगा। स्टेटलेस विजेट किस में बनता है, स्टेटलेस इसके बिल्ड फंक्शन में। स्टेटलेस
इसी तरह स्टेटफुल विजेट जो है वो किस में बनता है, स्टेटफुल जो विजेट है वो किस में बनता है बेसिकली, वो इस वाले बिल्ड फंक्शन में, जो स्टेट क्लास का बिल्ड फंक्शन है। स्टेट क्लास के बिल्ड फंक्शन में स्टेटफुल विजेट बनेगा और स्टेटलेस विजेट अपने ही बिल्ड फंक्शन में बनेगा, बस दैट्स इट। ठीक है, ये एक बेसिक चीज है। तो अब होगा क्या कि हमने पहले क्या किया था, रन ऐप को एबीसी दिया था ना, तो रन ऐप किसको बिल्ड कर रहा था, स्टेटलेस को या स्टेटफुल को कर रहा था, छोड़ना नहीं है आपको मैंने। रन ऐप किसको रन कर रहा था, किसको बिल्ड कर रहा था, किसको बना रहा था, स्टेटलेस को या स्टेटफुल को? मुझे हुमा आप बताएं, नूरीन आप बताएं, मुझे हाफिज साहब आप बताएं, मुझे सोबी आप बताएं, दिशाम बताएं, अली रजा, अम्मार हुसैन, अनम शरीफ, अनम, नदीम, बहुत सारे। ये रन ऐप फंक्शन, ये रन ऐप का जो फंक्शन है ये बेसिकली पेंट किसको कर रहा है, पेंट करना है ना ये, मतलब ये किसको ले रहा है, ये स्टेटलेस विजेट को ले रहा है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मैं स्टेटफुल विजेट को ऐड करना है, तो स्टेटफुल विजेट का नाम क्या है, स्टेटफुल विजेट का नाम क्या है, एक्सवाईजी है, तो मैंने यहाँ पर एक्सवाईजी करना है, एक्स एक्स वाई, सॉरी ऐसे एक्सवाईजी में एक्स वाई जी, दैट्स इट। अब रन ऐप फंक्शन किसको बिल्ड करेगा, ये किसको बनाएगा, ये किसको रन करेगा, स्टेटफुल विजेट को करेगा। और अभी के लिए सेम आउटपुट है। अब मैं इसको जब रन करूंगा ना, बल्कि रन करने की भी जरूरत नहीं है, शायद ये यहाँ से ऑटोमेटिकली रीबिल्ड हो रहा है। स्टेटफुल विजेट को रन करने से जो आउटपुट आएगी, क्या उसमें फर्क है? ये है आपका स्टेटफुल विजेट, ये है आपका स्टेटफुल विजेट। ये मुर्गा आपको उठा रहा है जो सोए हुए हैं। ये अब है आपका स्टेटलेस विजेट। तो क्या फर्क है, कोई बहुत कोई फर्क है? इसमें अब बार है, इसमें टेक्स्ट है, कोई फर्क है? नो, कोई फर्क नहीं है, अभी के लिए कोई फर्क नहीं है। आप कहेंगे सर जी सही जो ना वो तेज पाया है ना, कुछ करा करू के भी सेम नजर आ रहा है सारा कुछ, बिल्कुल फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप ABC रन करें या आप XYZ रन करें, करंटली देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, आउटपुट सेम है, एक ऐप बार है, ये डीबग चेक भी है, और यहाँ ये स्टेट, अब ये है स्टेटफुल, लेकिन है कोई इंटरेक्शन पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा कि हमने अभी कोई ऐसा कोड लिखा ही नहीं है, ऐसा हमने कोई कोड लिखा ही नहीं है। ठीक है हमने ऐसा कोड अभी लिखा ही नहीं है। हाँ, हम यहाँ पर कोई ऐसा कोड लिखेंगे कल इंशाल्लाह, ये स्टेट क्लास के अंदर ना, हम यहाँ कोई ऐसा कोड लिखेंगे, ऐसा वैसा कोई काम शाम करेंगे, टेक्स्ट फील्ड में भी लिखेंगे हम, और वो कोड लिखने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हम कोई इंटरेक्ट करेंगे और आपको इंटरेक्शन से जो है आपका कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा, यहाँ पर कंटेंट स्क्रीन चेंज हो रही होगी, वो हम कल करेंगे। ठीक है, एडिटेबल कोड लिख दें सर, अगर हम स्टेटलेस विजेट में एडिटेबल कोड लिख दें, कोड तो हमेशा एडिटेबल होता है ना बच्चे, देखो यार, कोड तो होता ही एडिटेबल है ना, कोड के थ्रू कोड को एडिट करके अगर चेंज किया तो वो क्या चेंज किया, कोड के थ्रू आपने इसको चेंज करके बिल्ड करके आपने कहा कि चेंज हो गया, तो फिर वो क्या बिल्ड किया आपने भाई, वो क्या चेंज है? ठीक है, वो एक आती है ना ऐड आती है जिसकी टैग लाइन है, ड्यू ना किया तो क्या किया, क्या जिया। तो भाई अगर आपने कोड के थ्रू ही इसको चेंज करके बिल्ड करके करना है, तो फिर तो वो तो है, वो तो स्टेटलेस में भी है, में भी है। ठीक है, अच्छा, कोड जिससे स्क्रीन पे एडिटिंग हो सके, तो सर अगर हम स्टेटलेस विजेट में एडिटेबल कोड लिखते हैं, हाँ ठीक है हुमा, वो हम कल लिखेंगे, यस। यहाँ पर हम कोई ना ऐसा कोड, ऐसी लॉजिक लगाएंगे जिससे जो है वो हमारी स्क्रीन पे रन टाइम पे चेंज होगा कंटेंट। इसके लिए आपके जिम्मे है एक छोटी सी असाइनमेंट और भी, आपने सेट स्टेट का फंक्शन देकर लाना है। जिस बच्चे को सेट स्टेट का फंक्शन समझ आ गया, वो समझ लें उसको जो है ना 70% चीज़ें समझ में आ गई। ये कॉल कैसे करना है, कब करना है, ये कैसे वो काम करना है, सेट स्टेट का फंक्शन देखेंगे, मैं खुद भी अब आपको बताऊंगा। एक्चुअली जो होता क्या है कि जो स्टेटफुल विजेट अपना कंटेंट चेंज करता है ना, वो सेट स्टेट फंक्शन के थ्रू करता है। ठीक है, अब इसमें म्यूटेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट है, म्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल वो कल हम देखेंगे।
एक चीज कौन सी तंग कर रही है? रट्टा मार लें। रटा रटा रटा। चलो, जब तक नहीं समझ आ रहा बेशक इसको ऐसे ही रट्टा। नहीं, समझ तो आनी चाहिए वैसे, ये तो मैं नहीं कह सकता कि रट्टा मारें। टेक्निकली आपको समझ में आनी चाहिए, लेकिन अभी शायद समझ में नहीं आएगा। कि 2 4 5 6 दिन के बाद समझ में आ जाए। अभी आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने स्टेटफुल विजेट बनाना सीखना है। बेशक समझ आए ना आए, स्टेटफुल विजेट बनाना सीखना है। कैसे बनाना है जी? STF बन गया, माई स्टेटफुल। अच्छा ये बन गया, ओके फाइन। यहाँ पर टैब प्रेस किए, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपने बेस कोड लिखा, माई बेस कोड स्टेट फुल विजेट। यहाँ पर सेंटर में आ गए। तो ये इतना काम आपने पहले करना है अलग। ठीक है, उसके बाद आगे आना है अपने। ठीक है, ये तो बना लें, फिर उसका सिंटैक्स समझें, फिर उसके बाद उसकी वर्किंग समझें। सबसे पहले स्टेज में बना लें, स्टेज बनाना आना चाहिए। फिर उसके बाद उसका सिंटैक्स समझने की कोशिश करें। ठीक है, उसके लिए जेनेरिक क्लासेस का पता होना चाहिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और फिर उसका ये है कि ये स्टेट फुल विजेट की वर्किंग समझेंगे आप। हाँ ठीक है, असाइनमेंट आपको मैं आज दूंगा इंशाल्लाह। यहीं से कल शुरू करेंगे, फिर कोई सवाल है बता दें, वरना लेक्चर क्वेश्चन है पूछना। जी आसिफ पूछें, और कोई जाना चाह रहे तो चला जाए। अच्छा, आप में से जितने बच्चों ने कोई अर्निंग की है ना यार, कोई प्रोजेक्ट वोजेक्ट आपने कंप्लीट किया है, जिस भी डोमेन में किया है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे किया है, ये लोकली किया है, आप मेरे से उसके स्क्रीनशॉट्स शेयर करें। हाँ देख लें फजिया, मुझे आपने जो पत्ती वाले चाय के साथ एग्जांपल दिया ना, वो बड़ी अच्छी थी। लगता है आपको बहुत ज़्यादा चाय पसंद है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बन सकता है आसिफ? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, किसने कहा है नहीं बन सकता? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अब एक कॉन्क्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है अरसलान शाहिद, और कोई हुक्म? अच्छा जी। हम्म, आपने भी कराया है सर? हाँ आतिफ, आज मैंने स्टेटलेस स्टेटफुल विजिट करवाया। मेन फोल्डर स्ट्रक्चर भी बताया आपको मैंने। ये कर्नल है वो नेविगेशन वाला भी यार। अ, नहीं, कर लें, कर लें सर। ये बड़ा आसान है यार, ठहरो देखो ना। नेविगेशन इन फ्लटर। हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे मैसेज नहीं करना आपने। हाँ हाँ, बच्चे चले गए, ये वैसे ये बात है आपकी। बच्चे चले गए, हाँ वैसे मैंने कह दिए, चलो खैर ठीक है। चलो खैर ठीक है, फिर सवाल नहीं है तो फिर चलते हैं, फिर क्वेश्चन तो किया करो कम से कम। ठीक है फिर है।
मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ठीक है जी फौजिया। ए फौजिया जी बोले। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, जब हमारा मतलब स्टेट फील्ड वाला काम भी मतलब स्टेट लेस वाला काम भी स्टेट फील्ड में हो जाता है, मतलब उसमें हम दोनों स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर हम ये इसके लिए अलग से क्यों यूज करते हैं हम स्टेट लेस जो है। अच्छा इसमें ना, अगर तो एक स्क्रीन है आपकी और उसमें सारा काम स्टेटफुल से हो रहा है, फिर तो ठीक है, उसी में ही करें, अलग से नहीं करेंगे। लेकिन अगर देखें एक स्क्रीन में कोई ऐसा एक पार्ट है जो कि बाकी स्क्रीन पे भी रिपीट हो रहा है, एक ऐसा विजेट है जो कॉमन है अक्रॉस स्क्रीन, जी तो वो फिर क्या होगा, वो हम उसके लिए अलग से एक स्टेटलेस विजेट बना लेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा पार्ट ऑफ स्क्रीन है जो चेंज नहीं हो रहा अक्रॉस स्क्रीन, मल्टीपल स्क्रीन पे वो चेंज नहीं हो रहा और सेम भी है तकरीबन, तो फिर उसके लिए हम अलग से स्टेटलेस विजेट बनाएंगे। अदरवाइज अगर एक ही स्क्रीन है, एक ही दफ़ा वो उसी ही स्क्रीन में अगर कोई स्टेटलेस चीज़ यूज़ हो रही है, तो हम फिर वो स्टेटफुल के अंदर ही बना लेंगे। सर जी, कोई एग्जांपल दें। एग्जाम्पल मैंने ऐप बार की आपको दी है। नॉर्मली ऐप बार जो होता है ना, वो अक्रॉस द ऐप समटाइम सेम होता है, समटाइम वो चेंज नहीं होता। अगर तो वो पूरी 10 स्क्रीन है, 10 स्क्रीन पे ही वो सेम रहे, ठीक है, जी, तो फिर हम स्टेटलेस विजेट बना लेंगे। और तो क्या हम स्टेट हम्म, लेस का काम मतलब स्टेट फुल में भी तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं एज अ बिल्कुल। विजेट। लेकिन देखें वो फिर ना, क्योंकि अब ना हर स्क्रीन का अलग से विजेट बनता है ना, हर स्क्रीन का अलग से विजेट बनता है, जी सही है ना। और एक ऐसी एक स्क्रीन में एक पार्ट है जो कि हर स्क्रीन में रिपीट हो रहा है, तो फिर आपको हर स्क्रीन में अलग अलग लिखना पड़ेगा। सपोज करेंगे आपने एक स्टेटलेस विजेट नहीं बनाया, स्टेट अलग से बनाने का मकसद ये होता है ताकि ना उसको रीयूज कर सकें बार बार। तो वो तो अगर क्लासेस वाला कंसेप्ट हो गया, मतलब वो फंक्शंस वाला हो गया ना, जहाँ पे हमें यूज है हम चाहे वो फंक्शन हो, अंदर। फंक्शन से भी रीयूजेबिलिटी होती है, वो सारी की सारी वो रीयूजेबिलिटी है उसका। क्लासेस भी हम यूज करते हैं क्यों, ताकि रीयूज कर सकें। चलिए और ठीक होगा। विजेट्स विजेट्स जो होते हैं वो क्लासेस ही होती हैं। जी सर, ऐसा ही। ठीक चलिए, थैंक यू। है। एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं होते, बट इसका मेथड दिस इज एनिमल। सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर तो नहीं होते, जैसे डार्ट में बन सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर ना, मेथड नेम्ड अननेम्ड। ये समझ नहीं आया आपकी बात में, जैसे नोट अभी थी। जी जुबैर पूछिए, जुबैर पूछिए क्वेश्चन क्या है। हम्म पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही हाँ अब आ रही बात आपकी। सर मेरा काइंडली क्वेश्चन ये था कि सर हमें कोई वेब भी उससे या इस तरह क्योंकि ऐप सिखाएं जिससे हम कुछ अर्न कर सकें अपना, मतलब पिछले जो था उसमें तो आपने काफ़ी फोकस किया था इस चीज़ के ऊपर। वो भी आना है, वेबी वाला पार्ट भी आएगा, उसके लिए ये सारी चीजें ना प्री रेक्विजिट हैं, स्टेट फुल आपको बताना चाहिए। अभी तो दो लेक्चर्स होंगे, वो 2-4 लेक्चर इसमें, उसके बाद स्टेट फुल पे जाएंगे। और सर हम इसको फ्लटर को किस तरह से मतलब हम यूज़ कर सकते हैं ऐप की, मतलब जो सेलिंग के हिसाब से जिससे हम अर्न कर सकते हैं। एक तो मतलब ये वेब व्यू ऐप है, एक जो होंगी बाकी हमारी कस्टम ऐप जो होंगी, तो उसके अलावा हम क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं इसमें।
इसके अलावा आप बैक फिक्सिंग की दे सकते हो, फुल एप्लीकेशन ही है और मेन, और वेब व्यू है, और बस यही है। या तो ऐप्स किराए से बनती है एज अ प्रोडक्ट या स्टार्टअप के लिए, या फिर वो किसी वेबसाइट के लिए बनती है ऐप। तो यही चीज़ है, ये दो ऑप्शन है। तो वेबसाइट्स के लिए भी कस्टम बन सकती हैं, वेब व्यू बेस्ड भी बन सकती हैं। और सर इनिशियल में आपको फाइवर पे मिल जाता है, मतलब वेब व्यू से प्रोजेक्ट मिलेगा या मतलब? इनिशियली ये मैं तो नहीं कह सकता कुछ, लेकिन वेब व्यू बेस्ड आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ना मिल जाए। आप वेबसाइट के लिए मोबाइल ऐप बनाओ तो वो ज़्यादा चांस होते हैं इस क्लिक पे आपको जल्दी मिलेगा। वैसे तो ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दूसरे भी होते हैं आपको जो मिलते हैं, वैसे दूसरे फुल ऐप क्रिएशन, तो वैसे तो वो ज़्यादा होते हैं। हाँ, लेकिन वेब व्यू जो है वो स्टार्ट में आपको मिल सकता है अगर आप उसकी अपने गिग्स को लाइक शेयर करें अपने सर्कल में। जो हर एक की वेबसाइट होती है उसके लिए मोबाइल ऐप वो बनवाना चाह रहा होता है, लोकली भी मिल सकता है और वहाँ से भी। ठीक है सर, थैंक यू सर। काइंडली इस वाले बैच में सर एक ऐप बना दी पूरी, हमें सिखा देंगे ताकि हम भी कुछ अपना स्टार्ट कर सकें। ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। चलें जी। ओके। हाँ, अल्लाह हाफिज़। कंफर्म बता दें, मैंने बेट लगा ली है। अच्छा जी, तो कंफर्म ये है कि आप अपने, मैंने आपको वीडियो अभी दिखाई है ना कि आप मैक ओएस उसमें इंस्टॉल कर सकती हैं, विंडोज़ में इंस्टॉलेशन हो सकती है, और बस मैक ओएस होना चाहिए। तो मैक ओएस इंस्टॉल हो जाएगा तो उसमें एक्सकोड इंस्टॉल होगा, एक्सकोड इंस्टॉल होगा तो उसमें फिर आपकी आईएस ऐप बिल्ड हो जाएगी। होगा यूं कि आपके लैपटॉप के अंदर एक मज़ीद एक मशीन क्रिएट होगी वर्चुअली मैक ओएस एनवायरनमेंट में, वीएमवेयर के थ्रू से। फिर उसके बाद उसमें एक्सपोर्ट होगा। इन शॉर्ट, यस, यू कैन बिल्ड योर आईएस एप्लीकेशन इन योर विंडोज लैपटॉप। हाँ, आज का लेक्चर मैं अपलोड करवाऊंगा ये, आई नो, ये इम्पोर्टेंट है। आज का और कल का लेक्चर अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। यस, क्या आंसर करना है आपने? अच्छा हाँ, आप आंसर करें यस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर का क्या फायदा? इनिशियलाइजेशन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की, एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर का मकसद क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट्स भी उसके थ्रू बनते हैं, आई नो, बट कंस्ट्रक्टर्स का मकसद होता है इनिशियलाइजेशन। और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की आपकी हो सकती हैं, वो भी हो सकती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की आपकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज को उसके अपने कंस्ट्रक्टर में आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। अस्मा बीबी बताएं क्या है आपका क्वेश्चन? हाँ हाँ, चैट जीपीटी को जैसे मर्जी यूज करें, ये बिल्कुल आप यूज करें इसको, लेकिन सम टाइम ना ये चैट जीपीटी भी चूंकि ट्रेन, अभी ट्रेन मॉडल है, अभी ट्रेन हो रहा है, तो सम टाइम कुछ चीज़ें वो गलत भी बताता है, बस वो आप देख लीजिएगा।
हाँ, फाइल कॉल करनी हो ना आसमा तो वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। आपने उस फाइल में जो कुछ लिखा हुआ ना उसको यूज करने के लिए पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलो जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, टेक, सी यू।